डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर समझेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक, इसका मान 6.6734 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका मान देखिए, इसका मान पृथ्वी पर जैसे 9.8 है और चंद्रमा पर इसका मान G/6 होता है। ठीक है, यानी कि 9.8/6 चंद्रमा पे इसका मान कम होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव स्थिर होता है। ये जो गुरुत्वीय स्थिरांक है कैपिटल जी, इसका मान सदैव स्थिर होता है। चाहे चंद्रमा पे देख लीजिए, चाहे पृथ्वी पे देख लीजिए, चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, इसका मान स्थिर होता है। इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, गुरुत्वीय स्थिरांक एक अदिश राशि है। अब क्वेश्चन है कि माना 150 ग्राम और 500 ग्राम के पत्थर एक मीनार की चोटी से गिराए जाएं तो कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा और क्यों? ठीक है, तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया कि यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु पृथ्वी पर जल्दी पहुंचेगी अगर दोनों को एक ही ऊंचाई से गिराया जाए। एक ही ऊंचाई से गिराए जाने पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पिंड एक ही साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण का नियम इसकी पुष्टि करता है। इसका ये मतलब है कि अगर एक ही ऊंचाई से भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पिंड एक साथ पृथ्वी की सतह पर गिराए जाएं तो एक ही साथ वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखो, माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के केंद्र से d दूरी से गिराए जाने पर पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? F बराबर G_m_e_m/d²। m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। लेकिन पत्थर पर लगने वाला बल कितना है? F=ma। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो दोनों बल हैं F बराबर ma और F बराबर G_m_e_m/d²। तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ma बराबर G_m_e_m/d²। तो a बराबर हो गया G_m_e_m/d²m, mm कैंसिल, तो a बराबर G_m_e/d²। तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में उत्पन्न त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः 150 ग्राम और 500 ग्राम के पत्थर ऊपर से नीचे गिरने पर एक ही समय में पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा, आपको अगर ये डाउट हो कि अगर हम एक पंख, एक मतलब एक चिड़िया का, एक कोई चिड़िया हो उसका जो पंख होता है वो, और एक पत्थर ले लें, अगर उनको गिराएं तो देखिए, अगर आप उनको ऐसे ही गिराएंगे तो पंख तो उड़ता ही रहेगा ना, वो ज़मीन में पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप जो है निर्वात रखें, निर्वात मतलब जहाँ वायु ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वायु का प्रतिरोध है वो, उसकी वजह से पंख क्या होगा, उड़ता रहेगा और वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाएगा, जल्दी नहीं पहुँच पाएगा, मतलब बहुत देर में पहुँचेगा। लेकिन पत्थर क्या होगा, पत्थर तुरंत पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप वही निर्वात रख दें तो निर्वात में क्या होगा, निर्वात में अगर पंख और जो पत्थर है दोनों का आप गिराएं तो निर्वात में दोनों एक साथ पहुँचेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू।